पूरा विपक्ष दावा कर रहा है कि वो एकजुट है और मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को चुनावों को लेकर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मगर बैठक के ठीक पहले इन्हीं विपक्षी दलों में अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। दरअसल ज्यादातर विपक्षी दलों के नेता अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल को पीएम के लिए मुख्य चेहरा कहा गया, तो कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम पद का चेहरा मान रही है। टीएमसी ममता बनर्जी को पीएम पद का मुख्य चेहरा बता रही है, तो जेडीयू नीतीश कुमार का नाम आगे कर रही है। हर पार्टी का कहना है कि पीएम पद हमारा है। अब सवाल यह है कि इस बैठक में क्या एक चेहरे पर बात बन पाएगी? प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगे उद्धव साहब को बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता क्यों नहीं चाहेगा कि उनका नेता एक पीएम की कुर्सी तक पहुंचे? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार तो पीएम मटेरियल हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी तक विपक्ष के महागठबंधन में ना तो ये पता है कि विपक्ष का नेता कौन होगा, ना ये पता है कि कन्वीनर कौन होगा, न ये पता है कि पीएम का चेहरा कौन होगा, न ये पता है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, न ये पता है कि विपक्षी दल 24 की रणनीति कैसे बनाएंगे। मतलब अभी तक कुछ नहीं पता है। मगर एक साथ होने का दावा करने वाले सभी विपक्षी दल अपने अपने दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। पहले कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि राहुल गांधी पीएम पद के लिए सबसे शानदार उम्मीदवार हैं। देखिए, ये तो जब गठबंधन बना है तो गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आपस में विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला करती है। उसके मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी का वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी रहेंगे, राहुल गांधी थे। सारे विपक्ष की तरफ से मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो मैं अनाउंस करूं, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल करनी। कांग्रेस ने राहुल का नाम पहले सामने कर लगाया गया है। इस पोस्टर में विपक्षी दलों के नेता हैं, लेकिन सबसे समझा जा सकता है कि कांग्रेस संदेश देना चाह रही है कि विपक्षी दलों पोस्टर की खास बात यह है कि इसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर नहीं लग पाई या जानबूझकर केजरीवाल को किनारे के भीतर ही आम आदमी पार्टी की ओर से आवाज लगाई गई कि पीएम अरविंद केजरीवाल ही हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी और लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगे चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। अरविंद केजरीवाल को उनके नेता पीएम बनते देखना चाह रहे हैं, लेकिन यही चाहत तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के मन में भी कुलाचे मार रही है। समाजवादी वाले चाहते हैं कि पीएम बने तो वो अखिलेश ही बने। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता क्यों नहीं चाहेगा कि उनका नेता एक पीएम की कुर्सी तक पहुंचे, और किसी न किसी दिन पहुंचेंगे भी, उनमें ये काबिलियत है। फिलहाल प्राइम मिनिस्टर के कई चेहरे हैं और सामूहिक रूप से ये तय कर लिया जाएगा कि कौन उस कुर्सी पर बैठेगा। पहले हमारे सामने चुनौती है कि हम इस सरकार को हटाएं और अपनी सरकार बनाएं। अरे मोदी सरकार आएगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। टीएमसी वाले पहले ही ममता बनर्जी को पीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। मैं चाहता है ममता बनर्जी प्रधानमंत्री हो, लेकिन प्रधानमंत्री होगा कि नहीं होगा ये सब ठीक करेगा। वो जोड़ हुआ है, वो गठबंधन हुआ है, वो ही ठीक करेगा, हम नहीं ठीक करेगा। लेकिन हमारा इमोशन ये है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने। और नीतीश कुमार को पीएम बनाने की कवायद तो जेडीयू बरसों से कर रही है। इस बार भी जेडीयू कह रही है कि नीतीश पीएम मटेरियल है। देखिए, हम लोग की पार्टी का मानना शुरू से है कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार तो पीएम मटेरियल हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वहाँ पर सबकी सहमति से निर्णय लिए जाएंगे। बैठक से ठीक पहले होड़ लग गई है अपने अपने नेताओं का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित कर देने की। इसी बात पर बीजेपी हमलावर है। आ गए आम आदमी पार्टी वाले लोग भी कहने की देखिए केजरीवाल ही प्रधानमंत्री बनेंगे। टीएमसी ने पहले ही घोषित कर दिया है कि टीएमसी की तरफ से चेहरा ममता बनर्जी का होगा।
नीतीश कुमार जी के चेहरे को एक प्रकार से मुहर लगाते हुए केसी त्यागी जी, श्रवण कुमार और जेडीयू के अन्य नेताओं ने बोला कि इनमें ही सारी क्षमताएं हैं। तो इस प्रकार से अपने अपने एम्बिशन की लड़ाई है, देश के लिए कोई मिशन और विजन की लड़ाई नहीं है। बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि बारात तैयार है मगर दूल्हा कौन होगा। विपक्ष मुंबई में फिल्म बनाने के लिए तो इकट्ठा हुए हैं मगर हीरो कौन होगा। अब बम्बईया फिल्म बनाएंगे, हीरो है, सब हीरो रहेंगे, हीरोइन का है तो फिल्म कहां से बनेगा। सब प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री का बकांड प्रत्याशा और कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे आपको तो अब कुछ नहीं चाहिए, आप जा करके माला लेके राम राम जपो, तुम्हारा वो सारा पाप धुल जाएगा। अश्विनी चौबे के सवाल का जवाब शरद पवार ने दिया। शरद पवार ने कहा कि विपक्षी दलों के पास पीएम बनाने के लिए कई चेहरे हैं, सोचना तो बीजेपी वालों को चाहिए। अलग अलग पार्टी है, ये बात सच है, मगर बैठ कर डिस्कस करके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हम तैयार कर सकते हैं और मिनिमम एग्रीड प्रोग्राम इसके आधारित हम आगे जा सकते हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है। जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव जीतना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने। सारा माजरा तो यही है कि विपक्षी दलों के पास पीएम बनने की आस लगाए कई चेहरे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई की बैठक में क्या एक नाम पर आम सहमति बन पाती है या नहीं। मुंबई से मुस्तफा शेख, पटना से आदित्य वैभव, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अपना अपना नाम जपना, पीएम हो अपना। अब आगे क्या होगा इस पर रहेगी नजर। विपक्षी गठबंधन की जो बैठक मुंबई में होने वाली है, इस बैठक में विपक्षी दल ये तय करेंगे कि इस गठबंधन को आगे कैसे लेकर जाना है। बैठक में तय किया जाएगा कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा और महागठबंधन का हेड ऑफिस कहां बनाया जाए। मगर इन सारे सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल यह है कि विपक्षी दल क्या एक नाम पर सहमति बना पाएंगे। और मान लिया जाए कि बगैर चेहरे के विपक्षी दल मैदान में उतरते हैं तो फिर सीटों का फॉर्मूला क्या होगा। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब बैठक के बाद ही मिल पाएंगे। दो 2024 का समर जीतने के लिए विपक्षी गठबंधन मायानगरी मुंबई में जुट रहा है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होटल ग्रैंड हयात में ये बैठक होगी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे बैठक की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक से पहले मायावती ने अपनी चाल चल दी। कल तक चर्चा थी कि विपक्ष चाहता है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, मगर आज मायावती ने साफ कर दिया कि ना तो वो एनडीए और ना ही विपक्षी इंडिया, दोनों में से किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्नासेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। मायावती के इस बयान के बाद भी बीजेपी कह रही है कि मायावती को एनडीए का साथ देना चाहिए। उन्हें एक बहुत बड़े लेवल पर यह सोचना है और बड़ा दिल करके उन्हें सोचना चाहिए कि पहले भी जब उत्तर प्रदेश की बात थी तब भी उनको हम लोगों ने सम्मान दिया और उनके साथ खड़े हुए जब उनका अपमान समाजवादी पार्टी कर रही थी, और जाहिर सी बात है सबने देखा था, और हम तब खड़े हुए थे तब हमने मुखिया बनाया था उत्तर प्रदेश का। हमारा दिल बड़ा है, लेकिन बहन जी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, एनडीए के साथ जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित में और जनहित में इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता है। और बाकी वो स्वतंत्र है, जाहिर सी बात है उनकी पार्टी। मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया, मगर विपक्ष पूरी जान लगाए हुए है। सूत्रों से खबर है कि विपक्ष चाहता है कि अकाली दल भी गठबंधन का हिस्सा बने। अकाली दल की ओर से अभी तस्वीरें साफ नहीं है, मगर विपक्ष अपनी बैठक में अपने प्लान पर चर्चा के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि इस बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया का लोगो लॉन्च किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर मुहर भी लग सकती है। गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। गठबंधन के हेड ऑफिस को दिल्ली में बनाने पर चर्चा हो सकती है। गठबंधन के प्रवक्ताओं को बनाने के लिए भी चर्चा हो सकती है।
भविष्य में सामूहिक रैली और जनता से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन का खाका खींचा जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस बैठक में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि मैं विपक्ष ये शब्द मानता नहीं हूं। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं। और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। भारत माता की रक्षा करने का दावा करने वाले विपक्ष पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इन्होंने लोगो तो बना लिया मगर लोगों तक नहीं पहुंच सके। ये वो लोग हैं जिनका लोगो तैयार हो चुका है, परंतु लोगों के लिए क्या करना है वो तय नहीं है। नारा तैयार हो चुका है परंतु नीति तय नहीं है। झंडा तैयार हो चुका है परंतु एजेंडा तय नहीं है। और जो बाकी बचा था वो केवल लड़ाई और झगड़ा है कि चेहरा कौन होगा। वैसे 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, परंतु जो चेहरे की लड़ाई है ये दिखाता है कि इनका केवल एम्बिशन है, कमीशन है, करप्शन है, मोदी के प्रति ऑब्सेशन है, परंतु कोई देश के लिए मिशन विशन नहीं है। विपक्ष दावा कर रहा है कि यह गठबंधन 2024 के चुनाव में बीजेपी को परास्त करेगा। पार्टियां मिल रही हैं, बैठ के चर्चा करेंगी। निश्चित तौर पर इंडिया एक ऐसा गठबंधन है जो देश को नई दिशा देगा, ठीक दिशा में लेकर जाएगा। ये कमर तोड़ महंगाई से छुटकारा दिलाएगा, हर नागरिक को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, ये हमारा परम धर्म है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्षी गठबंधन कुछ भी कर ले, आएंगे तो मोदी। देखिए, घमंडिया गठबंधन का चेहरा कौन यही पता नहीं। हर कोई जिम्मेदारी से भागता है क्योंकि उनको पता है वो हारेंगे, आएंगे तो मोदी। अब सबकी नजर मुंबई पर है। देखना होगा कि मुंबई की बैठक में विपक्षी दल क्या फैसला लेते हैं और क्या सभी विपक्षी दल एक चेहरे पर एक मत हो सकेंगे। मुंबई से मुस्तफा शेख और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।